हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 8 में अब प्रश्नावली 3.1 जो हमने देखी थी पिछली बार उसके आंसरों के सहित अब उसके बाद वाला जो है टॉपिक वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो बाह्य कोणों की मापों का योग, उसके लिए उदाहरण नंबर 1 दिया है हमको कि जैसे आकृति में दर्शाया गया है तो उनके x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आकृति में जो x कोण दिया है वो आपको ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आकृति है इसमें आपको ये बाहर के कोण दिए हैं, अंदर का एक भी कोण दिया नहीं है। तो हमको बाहर का कोण दिया हो तो भी हमको क्या करना है कि जो बाहर के जितने भी 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 कोण हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि 4 कोण यानी कि चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। तो वो चारों कोणों का सबका जोड़ करेंगे बराबर 360 लिखेंगे। तो हम जितने भी संख्या दी होगी सबका जोड़ करो तो होगा 250। अब 250 360 के इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? x बराबर 110, यानी कि जो हमको बाहर का कोण x ज्ञात करना था वो हमको मिल जाएगा 110। ओके। फिर उदाहरण नंबर 2 है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 है। समबाहुभुज क्या दिया है? समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 है। तो अब हमको मालूम है कि सभी बाह्य कोणों की माप कुल कितनी होती है? तो 360 होती है। अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमको प्रश्न में दिया है कितना है कि 45। अब 45 के ऊपर से आपको बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल है 360 होता है, एक कोण का माप 45 है, तो 360 को 45 से भाग करो तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी? 8 भुजाएं होगी बराबर। अब उसके बाद है प्रश्नावली जो है 3.2 आता है, वो हम प्रश्नावली 3.2 हम देखते हैं। प्रश्नावली जो है 3.2 उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों के x का मान ज्ञात कीजिए। ये पहली आकृति है जिसमें बाह्य कोण दिए हुए हैं। हाँ, तो बाह्य कोण है यहाँ पे 3 भुजा है, तो ये त्रिभुज की आकृति है। तो त्रिभुज का कोण कितने का होगा? तीनों कोणों का जोड़ करेंगे तो 180 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 कोण के माप दिए हुए हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 125 प्लस m बराबर 180 होगा। तो यहाँ पे 125 180 में से 125 जाएगा तो कितना आएगा? 55। और वैसे 180 में से 125 जाएगा तो वो 55 आएगा, यानी कि x वाले कोण कितने होंगे? 55 प्लस 55 यानी कि 110 होंगे। फिर दूसरी जो आकृति है जिसमें 1, 2, 3, 4 कोण दिए हुए हैं, तो 4 कोण में हमको क्या करना है कि वो पंचकोण के अंतः कोणों का योग है। कितने आकृति? 1, 2, 3, 4, 5 कोण वाली आकृति है। तो n-2 गुणा 180 यानी कि 3 गुणा 180, तो इन सभी कोणों का जोड़ कितना होगा? 540 होगा। सूत्र के हिसाब से करेंगे जो सूत्र हमने आगे देखा था। तो जो पहला कोण है प्लस 90 करो तो 180 होगा, दूसरा कोण प्लस 60 करो तो 180 होगा, तीसरा कोण प्लस 90 करो तो 180 होगा, चौथा प्लस 70 करो तो 180 होगा और पांचवा प्लस x करो तो 180 होगा। अब ये पाँचों के 5 का हम जोड़ करते हैं तो x प्लस कोण 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस इन सब का जोड़ करो 90, 60, 90, 70 तो 310 होगा बराबर। इन सब का जोड़ करो तो होगा 900। तो 540 और 310 बराबर 900 होगा। तो 540 जो है वो इसका यानी कि उसमें 850 900 में से माइनस होगा तो x बराबर आएगा आंसर 50। ओके। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा है और 15 भुजा है। तो 9 भुजा वाला ऐसा जो n-2 गुणा 180 वाला सूत्र था, n की जगह पे कितनी लिखना है? 9। और ये 15 भुजा है तो n की जगह पे 15 लिखना है और फिर उसका आंसर निकालना है। तो 9 भुजा वाले का हम करेंगे तो सभी कोणों का योग 1260 होगा। अब अंतः कोण ज्ञात करना है तो जितने भी आए कोण उसको कितनी भुजा है? 9 भुजा है तो भाग करो तो 140 आएगा। और प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी हो तो उसमें से 140 को माइनस करो 180 में से तो आंसर आएगा 40।
फिर दूसरे में कितनी भुजा है? 15 भुजा है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग कितना होगा? 60। तो प्रत्येक कोण 360 को 15 से भाग करो तो आंसर आएगा 24। बराबर। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 हो? तो अभी हमने देखा कि बाह्य कोण का कुल योग है 360। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो जितना भी बाह्य कोण का कुल योग है उसको अंतः कोण की माप से भाग करना है। तो 24 से, यहाँ पे प्रश्न में दिया है 24, तो 24 से भाग करो तो बहुभुज की भुजा कितनी होगी? 15। ये प्रश्न 2 की तरह ही है, उसमें ये 15 और ये 24। बराबर। फिर प्रश्न नंबर 4 जो है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक का अंतः कोण 165 का हो। तो भुजाओं की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। अब बाह्य कोण जो है 180 में से 165 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 15। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग है 360। अब 360 को 15 से भाग करते हैं तो आंसर आ जाएगा 24। बराबर। फिर प्रश्न नंबर 5, क्या यह समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 हो? ये संभव है? तो नहीं है, क्योंकि 22 जो है वो 360 से भाग होता नहीं है। और दूसरा कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्यों? तो जो 22 है वो किसी समबहुकोण का योग हो सकता है? नहीं, क्योंकि 180 में से 22 को घटाएंगे तो 158 होगा। तो और 158 से 360 वो भी भाग कर सकते नहीं हैं। और छठा प्रश्न, लास्ट वाला, कि किसी समबहुभुज से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? तो समबहुभुज हो तो 3 भुजाओं वाला समबहुभुज होता है तो उसके अंतः कोण कितने का होगा? 60 का। कैसे होगा? क्योंकि वो 180 को 3 बहुभुज से भाग करो तो 60 आंसर आएगा। और किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो उसको, यानी कि जो कोण आया वो 180 में से कोण को माइनस करो तो 120 अंश का। तो सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण कितने का बन सकता है? तो वो 120 का बन सकता है। बराबर। तो ये जो प्रश्नावली 3.2 है वो आपको अच्छी तरह से कॉपी में कर देनी है, यहाँ पे समझा दिया है। ओके, थैंक यू।